बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से जो भी इसके बोल्ट होते हैं, नट होते हैं, सलेंसर वगैरह जो भी चीज़ है उसको खोलने के बाद बाहर निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो क्लिच इसका यहीं पर खोल सकते हैं, इजी रहेगा, किसी के पकड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लिच आप इसका यहीं खोल लें, बाकी इंजन बाहर निकालना पड़ेगा। ये सब कुछ खोल लिया आपने, क्लिच मैं यहीं खोल लेता हूँ इसका और इसको मैं बाहर निकालता हूँ। बाहर निकालने के बाद मैं बताऊँगा आपको कि क्या करना है, आपको कैसे इसकी किक सॉफ्ट चेंज करनी है और बहुत कम समय में बहुत कम खर्चे के साथ। तो चलिए हम इसका क्लिच खोल लेते हैं बहुत जल्दी आराम से और इसको बाहर निकाल लेते हैं इंजन को। उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या खोलना है। तो इंजन को बाहर निकाल लिया है और इसका जो ऑयल रह जाता है उसको बहुत अच्छे से ठीक से निचोड़ लेते हैं। और देखिए दोस्त, इसका जो कॉयल प्लेट है, मैग्नेट है, वो मैंने इसलिए खोल लिया है क्योंकि मुझे इसकी ऑयल पंप गरारी भी चेंज करनी है और भी कुछ चेंज करना है मुझे इसमें, रोलर वगैरह, इसलिए मैंने ये खोल लिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो स्टड हैं आपको इनको खोलना है। इनको चारों स्टड के जो नट हैं इनको आपको बहुत अच्छे से खोल लेना है। और देखिए दोस्त, मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको लाइव दिखा रहा हूँ सब कुछ, कोई भी चीज़ मैं आपसे स्किप नहीं करूँगा। मैं किक सॉफ्ट देखिए किस तरीके से चेंज करता हूँ इस बाइक में, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे पूरा इंजन हमें खोलना पड़ता है, ये हेड भी बाहर निकालना पड़ता है और सिलेंडर भी बाहर निकालना पड़ता है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये हेड निकालेंगे बाहर को, लेकिन नहीं, हेड नहीं निकलेगा। अभी देखना आपको क्या करना है। देखिए ये चारों नट खोल लिया आपने, उसके बाद में आपको ये जो 11 नंबर का एक नट होता है इसको लगाना है इस तरीके से। और देखिए किस तरीके से करना है वो आप देखते रहिए, जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रहा हूँ आप दिखाए गए तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको कसना है पहले, इस नट को। ये 11 नंबर का नट होता है, ये साइकिल का जो बोल्ट होता है उसमें होता है, या फिर आपको ये मिल जाएगा, काफ़ी जगह ये नट मिल जाता है, हर मैकेनिक के पास ये नट होता है। तो इस नट को लगाने के बाद आपको इस नट को कसना है। फिर यही एक जो नट है इस बाइक का, ठीक है, कॉलर वाला, इसको लगाना है इस तरीके से। अब आपको 11 नंबर की एक चाबी ले लेनी है, पाना, ठीक है, इस तरीके से आपको कसना है, जैसे तरीके से हम इसमें आपको दिखा रहे हैं। बाकी ये चीज़ें आपको आती होंगी बहुत अच्छे तरीके से, आप मैकेनिक हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप ये जानते होंगे। इस तरीके से आपको कसना है और इस तरीके यहाँ पर आपको 11 नंबर की चाबी लगानी है। लगाओ, पाना लगा लो। हाँ, ये पाने से आपको मतलब अपोजिट साइड टाइट करना है इन दोनों को, एक को इस साइड और एक को उस साइड, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस 11 नंबर के नट को खोलना है। और जब आप इस 11 नंबर के नट को खोलेंगे तो आपका जो स्टड है ये बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब स्टड यहाँ से खुल जाएगा, चैम्बर से, जड़ से खुल जाएगा। तो जब स्टड जब खुल जाएगा तो आपको ये स्टड बाहर निकाल लेना है और इसी तरीके से आपको नीचे वाला स्टड खोल लेना है। क्लिच साइड के आपको दोनों स्टड खोल के बाहर निकालने हैं। उन स्टड में कुछ नहीं करना है, जो आपके मैग्नेट साइड हैं उन स्टड को आपको कुछ नहीं करना है। इन स्टड को आपको खोल के बाहर निकाल लेना है। और कैसे निकालना है, क्या करना है, ये सब मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। और फिर इस चैम्बर को भी बाहर निकालेंगे। चैम्बर को बाहर निकालने के बाद फिर तो किक सॉफ्ट बाहर निकल ही आएगी। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये खुल चुका है, जो आपका ये स्टड है ये खुल चुका है। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसी तरीके से नीचे वाला स्टड भी खोल लेना है। वहाँ बेटा इसको हाथ से घुमाओ, ठीक है, ये हाथ से अभी नहीं घूम रहा है, अभी आप चाबी से ही इसको खोलें। जब ये लगे आपको कि हाथ से घूम रहा है तो हाथ से भी आप इसको खोल के आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए अब हाथ से घूम चुका है और ये निकल आएगा बहुत आसानी से। देखिए ये स्टड अब बाहर आ जाएगा, निकालो निकालो। और देखिए दोस्त, जो भी कर रहा हूँ मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं बहुत कम समय में, बहुत कम खर्चे के साथ। देखिए ये स्टड बाहर आ गया, निकाल, खींच सही से कस के। तो देखिए ये स्टड बाहर आ चुका है, निकल गया है। इसी तरीके से हमें नीचे वाला स्टड खोलना है, लेकिन उसके पहले ये जो बोल्ट इसमें स्टड में लगे हुए हैं इनको भी हमें खोलना है। तो हम इनको उसी तरीके से खोलेंगे जिस तरीके से हमने कसा है, आमने सामने कसा था, अब आमने सामने ही ये खुलेंगे। तो देखिए हमें 11 नंबर की चाबी से इसको रोक लेना है, एक को रोकना है और एक को खोलना है। उसको हमने रोक लिया, अब इसको हम खोलेंगे। दोनों को जो है अपोजिट साइड जो है फोर्स करेंगे तो ये आराम से खुल जाएगा। देखिए खुल चुका है, खुल गया। अभी ये हाथ से भी खुल जाएगा, हाथ से नहीं खुल रहा, पानी से खोल लो, खुल जाएगा फिलहाल में। ये देखिए, तो देखिए ये दोनों नट हमने खोल लिए हैं। अब फिर उसी तरीके से हमें इसमें स्टड में लगाने हैं और खोल लेने हैं। अब देखिए आप चाहें तो आप सोच रहे हैं कि अच्छे तरीके से लग जाए तो आप इस जो प्लेट है इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं इस प्लेट को बाहर निकाल ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको निकाल भी सकते हैं, मगर आप निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए मैं जो भी कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ। इसको मैंने अब निकाल लिया है प्लेट को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये हमें गैप जो है इसमें ज़्यादा मिल गया, ठीक है, इसमें ज़्यादा हमें जो है जगह मिल गई है स्टड में। अब ये नट जो है बहुत अच्छे से लग जाएंगे, कस जाएंगे। तो अब हमें इस तरीके से ये नट लगा लेना है और अब दूसरा नट लगा लेना है और उसी तरीके से हमें अपोजिट साइड करके इनको बहुत अच्छे तरीके से आपस में टाइट कर लेना है, जो कि मैं भी आपको सब कुछ दिखा ही रहा हूँ जैसा भी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमें
इसको टाइट कर लेना है और उसके बाद में उसी तरीके से जो है खोल लेना है, जिस तरीके से पिछला जो है स्टड खोला था। ये देखिए कितनी आसानी से खुल गया। ये देखिए इस तरीके से हमें खोल लेना है। ये स्टड काफ़ी ढीला हो चुका है। अब इसको मैं हाथ से भी घुमा सकता हूँ। अब हाथ से मैं इसको घुमाता रहूँगा और ये बाहर की साइड आ जाएगा। थोड़ा सा फोर्स लगाना है और ये निकाल लेना है। तो अब मैं इसको खोल लेता हूँ और शायद ये खुल गया है और मैं इसको निकाल लेता हूँ। और ये देखिए मैंने बाहर निकाल लिया। अब इधर हमें कुछ नहीं करना है, इधर का सारा काम हमारा ख़त्म। अब हमें मैग्नेट साइड आना है और मैग्नेट साइड आपके जो ये इंजन के बोल्ट हैं, 8 नंबर के जो मेन इंजन के बोल्ट हैं, इनको खोल लेना है। इनको मैं खोल लेता हूँ ताकि चैम्बर जो है वो अलग हो जाए उधर से। तो ये और हमें कुछ अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस यही हमें जो है बोल्ट खोलने हैं 8 नंबर के। तो ये बोल्ट मैं खोल लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि और क्या खोलने की ज़रूरत है। तो बोल्ट खोलो बेटा, लाओ 8 की टामी। और सारे बोल्ट आपको ध्यान से देख के खोल लेना है, कोई बोल्ट रह नहीं जाए। अगर कोई बोल्ट रहेगा तो दिक्कत होगी, चैम्बर नहीं निकल पाएगा। ध्यान से आपको देख लेना है और सारे बोल्ट खोल के बाहर निकाल लेना है। तो दोस्त सारे बोल्ट मैंने खोल लिए हैं, बाहर निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं सारे बोल्ट मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब हमें क्या खोलना है, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर जो है थोड़ा सा हमें हटाना है। तो इसके लिए हमें ये बोल्ट खोल लेना है, ठीक है, ताकि हमारा वो आसानी से निकल जाए। ये बोल्ट हमें खोलना है और कुछ नहीं खोलना है, बस यही बोल्ट खोलना है। और ये चेन ढीली करने के लिए ये जो पुश रॉड का बोल्ट होता है, पुश रॉड हमें निकाल लेनी है। 14 नंबर का जो बोल्ट होता है इसको खोल लेना है ताकि चेन ढीली हो जाए। और ये 10 नंबर का जो बोल्ट है इसको खोलने के बाद हमें जो है ये थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है, बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं खोलना है, ताकि जो सिलेंडर है वो थोड़ा सा आगे हो जाए और हमारा जो चैम्बर है वो आसानी से निकल जाए। बेटा खोलो ये 10 नंबर का बोल्ट, ये देखिए आसानी से खुल जाएगा। खोलो ऊपर की साइड, ऊपर हो, ये देखिए ये बोल्ट खुल चुका है। इस बोल्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है, किस तरीके से करना है। और दोस्त मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल आपके सामने कर रहा हूँ, जिस तरीके से हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो भी है वो आपके सामने। ये कोई चीज़ मैं आपसे स्किप नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए आप, ये बोल्ट खुल रहा है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। जल्दी जल्दी निकालो बेटा, बाहर निकालो। तो बोल्ट बाहर निकलने वाला है क्योंकि पूरा खुल चुका है और बोल्ट देखिए ये निकल गया है बाहर, बोल्ट खुल गया है पूरा। अब क्या करना है, सिलेंडर को आगे हटाना है। मैं किस तरीके से हटाता हूँ ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए बड़ा पेंचकस ले लेता हूँ और इसको आगे की साइड पुश करता हूँ, निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए आराम से हट रहा है। और कभी भी हाफ इंजन करते हैं या फुल इंजन करते हैं तो मैं सिलेंडर को और हेड को इसी तरीके से अलग करता हूँ। मेरा तरीका यही है, हो सकता है आप भी इस तरीके से करता हूँ। अब देखिए जो पैकिंग है ये चैम्बर पे चिपक रही थी, इसको सिलेंडर पे चिपका देना है। और उस साइड भी अब हमें देखना है कि अलग हुआ है सिलेंडर या नहीं। अगर अलग हो गया है तो उसकी पैकिंग सिलेंडर पे ही चिपका देनी है। अब देखिए ये काफ़ी गैप हो गया है थोड़ा, और हमें इतना ही गैप करना था। अब क्या होगा, चैम्बर बहुत आराम से निकल आएगा। अब हमने क्लिच साइड जो है इंजन को कर लिया है क्योंकि हमें चैम्बर निकालना है। अब चैम्बर बिल्कुल अलग है, ध्यान से देख लेना है, सारे बोल्ट खोल लेना है जो भी मेन इंजन के होते हैं और सिलेंडर को अलग कर लेना है। और अब इसको निकाल लेना है। एक बार निकालने से पहले, ठोका ठाकी करने से पहले आपको बहुत अच्छे से चेक कर लेना है कि जो भी निकलने का है चैम्बर को अलग करने के लिए वो आपने निकाल लिया है, अलग कर लिया है। जैसे आपकी गियर सॉफ्ट हो गई, ये स्टड हो गए, आपके इंजन के बोल्ट हो गए, सब आपको बहुत अच्छे से चेक कर लेना है। जो निकालने का है वो आपको निकाल लेना है। अब आप चैम्बर को निकालने की कोशिश कर सकते हैं, चैम्बर बहुत आराम के साथ निकल आएगा। मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ या फिर किस तरीके से मैं निकालता हूँ ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपके दिखा रहा हूँ। देखिए ये बोल्ट लगा लेना है, जो भी आपके क्रैंक का बोल्ट होता है उसको लगा लेना है। और आपकी ये जो क्लिच सॉफ्ट है मतलब गियर सॉफ्ट, इस पर बोल्ट लगा लेना है। और मैं तो इसी तरीके से बोल्ट लगा के इनको बहुत आराम के साथ ठोंकता हूँ इस तरीके से, और चैम्बर को जो है ऊपर की साइड खींचता हूँ। इसी तरीके से मैं निकालता हूँ। प्लास्टिक का हैमर यूज करता हूँ, ठीक है। और अभी तो ये लोहे का है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो गई है तो लोहे का भी यूज कर लेना हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कितना फोर्स लगाना है कितना नहीं, ताकि चूड़ी ख़राब ना हो। तो इसी तरीके से देखिए ये चैम्बर आगे आ रहा है, मतलब ऊपर निकल रहा है, और आपके सामने कर रहा हूँ मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें ऊपर की साइड करना हो, ये चैम्बर बहुत आराम से निकल आएगा। आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये चैम्बर निकल रहा है, और हमें चैम्बर ही निकालना है। चैम्बर निकलने के बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। जो भी हम करने वाले हैं इस बाइक में, हम किक सॉफ्ट चेंज करने वाले हैं, तो वो चैम्बर निकलने के बाद किक सॉफ्ट चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए अब ये ऊपर आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये नट खोल लेना है जो हमने लगाए हैं, ये नट हमें खोल लेना है। इसके बाद में ये निकल आएगा बहुत आराम से। ये नट अब हम खोल लेते हैं, खोल लो बेटा, नट खोल लो। ये देखिए ये नट खोल लेना है, फिर निकल आएगा ये बहुत आराम से। नट खोल लो, ठीक है। और देखिए दोस्त मैं जो भी कर रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, और ये हमें ऐसा करने की तब ज़रूरत पड़ती है जब इंजन में कोई कमी ना हो, और जब पूरा इंजन करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी जो मैं ठोक रहा हूँ बिना नट लगाए भी ठोक रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस है, पता है कि
चूड़ी ख़राब नहीं होंगी, कि कैसे ठोकना है, कहाँ ठोकना है, कितना ठोकना है, इतना अनुभव हो गया है, इसीलिए हम ठोक रहे हैं इसको। और अब ये देखिए निकल गया है बहुत आराम के साथ। अब इसको इस तरीके से फोर्स लगाना है और निकाल लेना है। ये देखिए आपके सामने ही निकाल रहा हूँ, ये निकल गया। निकालो बेटा ऊपर को, देखिए अब निकल गया। हमें गियर में कोई काम करना है तो गियर में भी काम हो सकता है, मतलब गियर बॉक्स में काम करना है तो गियर बॉक्स में भी काम हो सकता है। अब ये हमारी जो रॉड है वो आराम से निकल जाएगी, जो किक सॉफ्ट है वो बहुत आराम से निकलेगी। और आप इसको चेंज कर सकते हैं, और भी आप बहुत सारे जो भी बेरिंग